जय हिंद, नमस्कार। एक समान मिलिट्री सर्विस पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेसीओ और जवानों को सबसे ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। असली हार्ड ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी, बॉर्डर एरिया ड्यूटी यदि कोई करता है तो जवान करता है, और उनका यदि कोई साथ देता है तो जेसीओ देता है। इसके अलावा सब हुक्मरान ऑफिस में बैठ के आदेश पास करते हैं। अब 2016 से इक्वल एमएसपी का जो मामला है किसी न किसी कोर्ट में चल रहा है, और 2018 में फाइनल सबमिशन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और उनके एडवोकेट्स द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया। तब से लेकर अब तक इक्वल एमएसपी के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन पिछली 4 से 5 सुनवाइयों के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने इक्वल एमएसपी के मामले में सुनवाई नहीं की। कोई कारण रहा होगा, लेकिन जब 21 नवंबर 2023 को इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई शुरू हुई और जेसीओ और ओआर की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट्स ने जैसे ही इक्वल एमएसपी के ऊपर पूरे पत्ते खोले तो सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील के पास में जवाब नहीं था। जेसीओ ओआर के वकील ने वो बातें बता दी जिसके कारण अब ग्राउंड 100% मजबूत हो चुका है, और जज साहब भी इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जेसीओ एंड ओआर के साथ में धोखा हुआ है। और ये धोखा किसने किया? अधिकारियों ने। किस प्रकार? हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जितने भी टाइप के अलाउंसेस हैं वो मोस्टली अलाउंसेस इक्वल होते हैं, और कुछ एक अलाउंसेस में 1.5 से 2 गुना वृद्धि होती है, यानी अधिकारियों का अलाउंसेस ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं है, कोई भी भत्ता या अलाउंस ऐसा नहीं है जिसमें 3 गुना ज़्यादा फायदा अधिकारियों को दिया गया। और मिलिट्री सर्विस पे ही एक ऐसा भत्ता है जिसमें जेसीओ जवानों से अधिकारियों को सीधा 3 गुना लाभ दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण बड़ी साजिश यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर्स को भी मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा देने का। तो उनके लिए क्या किया? जेसीओ ओआर और अधिकारियों के बीच में लाके उनको खड़ा किया और एक तीसरा ग्रुप बना दिया जिसमें उनको अधिकारियों और जेसीओ जवानों के बीच में मिड पॉइंट में उनका मिलिट्री सर्विस पे फिक्स कर दिया, और इसी कारण जेसीओ एंड ओआर पिछड़ गए। अब आपने देखा 7वें पे कमीशन में 5,200 रुपये हैं जेसीओ जवानों का, और सीधा 10,800 रुपये है एमएनएस का, और 15,500 रुपये अधिकारियों का। बिल्कुल सरासर अन्याय। इसके बारे में किसी भी एक्सपर्ट को पूछे जो इस प्रकार की कमेटियों में शामिल रहता है या पे फिक्सेशन करता है, तो उसमें यही देखा जाएगा कि एमएनएस को जेसीओ जवानों और अधिकारियों के बीच में मिलिट्री सर्विस पे देकर इसके पीछे मकसद क्या था। तो मकसद सबको पता है, ये बात स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे देनी भी चाहिए? इस सवाल का जवाब स्पष्ट है, एमएनएस को कोई मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। एमएनएस जो मिलिट्री सर्विस पे के लिए एलिजिबिलिटी है उनके तहत कवर नहीं करती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करती है कि लड़ाई में जाए, हथियार रखें, ड्रिल करें, डब्ल्यूटी करें, पीटी करें, रेकी करें, बॉर्डर एरिया पे ड्यूटी दें। ऐसा कोई काम एमएनएसएस नहीं करती है। तो फिर मिलिट्री सर्विस पे क्यों? सवाल एक ही, जवाब एक। ये केवल जेसीओ और ओआर को दबाने की साजिश थी। जो 10,800 पे पहले से ही जेसीओ ओआर का हक था, वो हक एमएनएस को दे दिया गया और जेसीओ ओआर को नीचे लाके खड़ा कर दिया। अब यही जेसीओ एंड ओआर की मांग है कि एमएनएस की एमएसपी बंद हो और जेसीओ एंड ओआर की एमएसपी 15,500 हो और अधिकारियों की एमएसपी 10,800 हो। इसके अलावा जेसीओ ओआर की कोई मांग नहीं है, और यही असली न्याय है। हर किसी को पता है कि जेसीओ ओआर के साथ में धोखा हुआ है, लेकिन उस धोखे से अब निकलने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, लेकिन फैक्चुअल जवाब नहीं आ पा रहा है। 21 नवंबर को भी जज साहब ने यही पूछा कि वो कौन से फैक्टर है जिसके तहत एमएनएस को जेसीओ ओआर से ज़्यादा एमएसपी दी गई, या फिर मिलिट्री सर्विस पे को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए और एप्लीकेबल करने के लिए कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप काम में लेते हो, वो कोर्ट में पेश करें। तो अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2023 को है, और उस दौरान भी जेसीओ ओआर के एडवोकेट ही अपनी सबमिशन देंगे, अपनी बातें रखेंगे, और उससे अगली सुनवाई में सरकार की ओर से
इक्वल एमएसपी को लेकर अपनी बात रखी जाएगी। तो उस दौरान एक कौन सा ऐसा रिपोर्ट, कौन सी ऐसे फॉर्मूले या कौन सी ऐसी रणनीति जिसके तहत इक्वल एमएसपी नहीं दी गई, एमएनएस को जेसीओआर से ज़्यादा दी गई, अधिकारियों को जेसीओआर से 3 गुना दी गई, वो बातें सरकार की ओर से रखी जाएगी और उसी समय यह केस डिसाइड हो जाएगा। इक्वल एमएसपी का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन क्या उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा? नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एक बार जब हाई कोर्ट की रिपोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा देरी ना लगाते हुए तुरंत अपना फैसला सुनाएगा कि हाँ, जेसीओआर का असली अधिकार है इक्वल एमएसपी के ऊपर, उनको 15,500 रुपये दी जाए। आपके सामने आप इक्वल एमएसपी की टेबल भी देख रहे हो, जिसमें कितनी आपकी एमएसपी बढ़ेगी, हर महीने कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, और साथ ही साथ एरियर यदि 1 जनवरी 2006 या 1 जनवरी 2016 से दिया जाता है तो एरियर कैलकुलेशन की भी गणना यहाँ पे की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो के जरिए समझा दिया है। तो 5,150 रुपये हर महीने जेसीओआर की एमएसपी बढ़नी है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार 7,500 रुपये हर महीने जेसीओआर की पेंशन बढ़ सकती है और जवानों की सैलरी बढ़ सकती है। जवानों को डबल फायदा होगा सीधा, और जेसीओआर को पेंशन 50% मिलती है, इसलिए आधा फायदा होगा। तो हम इसी आशा के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जेसीओआर की एमएसपी इक्वल होगी। इसके सपोर्ट में, समर्थन में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लगातार इक्वल एमएसपी को लेकर आपको जानकारियां देते रहेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.